गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमने पहले यूनिट का जितना मैक्सिमम हो सका वीडियो बनाया। फिर दूसरे यूनिट के पहले यूनिट में हमने एक एक वीडियो बनाया और आज हम सेकेंड यूनिट के 7 चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट का 7 चैप्टर हमारा है कि समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसके एक एक पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे कि एक एक पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कैसे हम करेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा। अब और इधर कर दो ना, जैसे कि गिरवो के दवलिया पे ना घाव लगी। और इधर कर दो। और हम देखेंगे एक एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्या हमें करना है। मान लीजिए कि हमने फर्स्ट यूनिट में तो इसी क्रम में हमने पहले यूनिट के बारे में डिस्कशन किया और अब हम पहले यूनिट में हमने आपको बताया कि 4 चैप्टर था। इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट और सम स्पेशल इंटीग्रेशन। फिर हमने सेकेंड यूनिट में डिफिनिट इंटीग्रल का भी डिस्कशन किया कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, कहने का मतलब निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन के बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसको आपको बताया कि निश्चित समाकलन हमारा क्या है और आपको पता भी चला कि निश्चित समाकलन होता क्या है। और उसके एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज के बारे में आपको बताया। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम 7वां चैप्टर जो होगा समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इस समाकलन का अनुप्रयोग क्या है हमारा। अगर हम समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में एक एक चीज डिस्कशन कर लेंगे, कहने का मतलब कि ये है हमारा एप्लीकेशन क्या है, इसका हमारा एप्लीकेशन बाय इंटीग्रेशन क्या है। अगर इंटीग्रेशन हमको पता चल जाता है, एप्लीकेशन बाय इंटीग्रेशन, तो आगे की चीज़ों को करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर हम ये देखें कि इसमें हमारा करना क्या है, ये चीज़ अगर क्लियर हो जाए तो फिर आगे की चीज़ें को हम कर लेते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। सब स्टूडेंट को ये लगेगा कि नया चीज़ है और कोई भी चीज़ किसी भी स्टूडेंट को, चाहे किसी पर्सन को नई चीज़ें से थोड़ा घबराहट होती है। लेकिन आप अगर पेशेंस रखेंगे तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छा चैप्टर यही रहेगा हमारा। अगर हम निश्चित समाकलन का प्रयोग विज्ञान एवं अभियांत्रिक समस्याओं के हल में व्यापक रूप से किया जाता है। इस अथवा इसके प्रयोग से वक्रों की लंबाई, लेंथ ऑफ कर्व, समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा परिवहन ठोसों के आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। अब ये हमारा परिचय रहा। अब ऐसे ही हम चाप की लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि चाप की लंबाई हमारी क्या होगी, और चाप के लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक एक चीज़ हमारा डिफाइन होगा। अगर हम देखते हैं कि किसी वक्र y बराबर fx के लिए, अगर हमारा कोई वक्र है y बराबर fx, तो हम देखेंगे a बराबर ds अपॉन dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ds अपॉन dx 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर रूट। ऐसे ही अगर हम b में देखेंगे x बराबर fy के लिए ds अपॉन dy इक्वल टू रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरे वाले में जहाँ यह किसी वक्र के चाप की लंबाई है, ऐसे ही हम देखेंगे दूसरा x बराबर a तथा x बराबर b के लिए। अगर हम x बराबर a और x बराबर b के लिए देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि
दिए गए वक्र में y बराबर एफ एक्स चाप की लंबाई s बराबर a टू b और रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर dx। तो एक एक चीज़ को देख के ये पता चलेगा हमको कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, ठीक है। और एक एक चीज़ को जब हम सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा तीसरा है y बराबर c तथा y बराबर d के बीच दिए गए वक्र y बराबर एफ वाई चाप की लंबाई s बराबर c टू d और रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये हमारा रहा तीसरा। फिर चौथे के लिए हम करेंगे वक्र x बराबर फाई टी तथा फाई टी और y बराबर साई टी का t बराबर अल्फा तथा t माइनस बी के बीच की लंबाई s बराबर ए टू बी डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन ये डी टी। ये तो रहा हमारा इसके चारों फार्मूले। चारों फार्मूले करने के बाद हम करेंगे ये कि एक एक चीज़ को हम डिफाइन करेंगे कि करना क्या है हमें। कि इसके वक्र के चाप की लंबाई लेंथ ऑफ कर्व के बारे में हमने 4 से 4 फार्मूला देखा। वक्र की चाप की लंबाई के बारे में पहला हमने देखा कि डी एस अपान रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरा देखा x बराबर a तथा x बराबर b के बीच दिए गए वक्र में y बराबर एफ एक्स के चाप की लंबाई s बराबर a टू b 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। और तीसरा हमने देखा कि y बराबर c y बराबर d के बीच दिए गए वक्र x बराबर एफ वाई के चाप की लंबाई यस बराबर सी टू डी 1 प्लस डी एक्स अपन डी वाई का होल स्क्वायर। फिर हमने चौथा देखा, तीसरा हो गया, फिर चौथा देखा तो साई टी और टी बराबर ए टी बराबर बी के बीच के चाप की लंबाई। इन चारों फार्मूले पे ही हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आगे के इसके जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बताएंगे। तो अगर आप ये चारों फार्मूले अच्छे से देख लेते हैं तो हमें लगता है कि आप जहाँ तक हो सकेगा संभव आप अपना अच्छे से हर चीज़ों को कर ले जाएंगे। और जब एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो जहाँ तक उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को करेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इसके एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम देखें वक्र बराबर वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू मूल बिंदु तथा बिंदु 1 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें करना ये है कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यू को, तो ये होगा 2y dy बाई डी एक्स का 3x स्क्वायर। और फिर हम जब इधर 2y लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स 3/2 x स्क्वायर अपॉन y, और ये हो जाएगा हमारा 3/2 x स्क्वायर अपॉन x 3/2 इक्वल टू 3/2 x पे हाफ। तो ये हमारा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इम्प्लाइड दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर अपॉन y इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर अपॉन x पे 3/2 इक्वल टू 3/2 और x पे हाफ। और ये हम कर देंगे देयरफॉर y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर इम्प्लाइड दैट y बराबर x पे 3/2। उसके बाद हम देखेंगे कि बिंदु 0 0 से 1 1 के बीच के चाप की लंबाई के लिए हमें करना ये होगा कि s बराबर 0 to 1 और रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सेम वही फार्मूला हमको लेना होगा कि हम करेंगे ये डी एस बाई 0 to 1 वाला। अगर हम 0 to 1 वाला फार्मूला लेते हैं तो हम सॉल्व कर पाएंगे। अब बिंदु 0 0 से 1 1 के बीच के चाप की लंबाई का हम डिस्कशन करेंगे। अब उसको हम देखते हैं, करते हैं, तो हम पाएंगे कि
अब 0 to 1 रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, 0 to 1 और रूट 1 प्लस 3/2 एक्स का हाफ का होल स्क्वायर डी एक्स, और 0 to 1 प्लस 9/4 एक्स डी एक्स। अब हम आगे के क्रम में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 1/2 0 to 1 रूट 4 प्लस 9x डी एक्स इक्वल टू हाफ 1/9 इंटू 2/3 4 प्लस 9x 3/2 0 to 1 और 1/27 4 प्लस 9 इंटू 1 3/2 माइनस 4 प्लस 9 इंटू 0 3/2 और 1/27 13 का 3/2 और माइनस 4 3/2, और जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने क्या किया कि मूल बिंदु तथा बिंदु इतने इतने के बीच की लंबाई जब ज्ञात करना था तो हमको एक लिमिट मिल गई और लिमिट के अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया। उसके बाद ऐसे ही एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। जब हम एग्जाम्पल नंबर दूसरे को देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखते हैं तो पाते ये हैं कि एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो होगा हमारा कैटेनरी y बराबर 1/2 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x की x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच की लंबाई ज्ञात करना है। जब हमें ये करना होगा तो वक्र का समीकरण y बराबर हाफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/4 ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4। फिर इक्वल टू इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा 4 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 प्लस ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 अपान 4, और ये हो जाएगा 1/4 ई टू द पावर 2x ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 2, और 1/4 ई टू द पावर 2x ई टू द पावर माइनस 2x 2 ई टू द पावर x और ई टू द पावर माइनस x इक्वल टू 1/4 ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और यस बराबर ए टू बी 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हाफ 0 to 1 ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स 0 to 1 हाफ ई टू द पावर 1 ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर माइनस 1 ई टू द पावर 0 हाफ ई माइनस 1 बाई ई माइनस 1 प्लस 1/2 ई टू द पावर माइनस 1 बाई ई। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि एक एक चीज़ को हमने सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को देखा, जिसमें हमने पाया कि अगर आप इसके इंटीग्रेशन और फार्मूले को करना आ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि आगे के काम को आप कर ले जाएंगे और इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको एनी हाउ फार्मूले को देखना होगा कि हमारा फार्मूला क्या कह रहा है और फार्मूले को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले आप फार्मूले को देखिए कि फार्मूले में हमें क्या करना है और कैसे फार्मूले में पुट करना है। उसके बाद क्वेश्चन को पेशेंस से पढ़िए और देखिए कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और हमें पता न क्यों लगता है कि इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी जब एप्लीकेशन की बात आ जाती है तो ये हो जाता है कि आपको थोड़ा दूसरे तरह का ही मेहनत करना होता है पानी दे दिया। और जब भी एप्लीकेशन की बात आती है तो हमें काम ज़्यादा ही करना होता है। इसी क्रम में हम इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे।
चलाता 15 मिनट के बाद। अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। तो इसमें देखते हैं थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 2x, थीटा बराबर 2x के मध्य के वक्र x बराबर a कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। दिया गया वक्र x बराबर a कास थीटा प्लस a कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। जब हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं तो ये होगा हमारा a कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा जाली बंद नहीं किया बेटा। फिर हम dy बाई डी थीटा, देखना पैर में चोट ना लगे, धीरे से बंद करना। dy बाई डी थीटा a कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कास थीटा। उसके बाद अभिष्ट लंबाई s बराबर 0 to 2a और रूट में डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू a2 बाई ए स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन थीटा। और ऐसे ही a 0 to 2a थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा a 0 to 2a थीटा इंटू 1 डी थीटा थीटा अपान थीटा ए स्क्वायर अपान 2 और 0 to 2a फिर 4a स्क्वायर, तो ये पाई स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके जितने क्वेश्चन हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, अगर आप एग्जाम्पल को बस देख लेते हैं तो सेम चीज़ एक्सरसाइज में ही होता है, क्योंकि सार्थक की बुक ने ये चीज़ बहुत अच्छा कर दिया कि टोटली एग्जाम्पल इसका बहुत ही अच्छा दिया, जिससे कि हमें हेल्प मिल सका। अगर हम एस्टेरॉयड x बराबर a कास स्क्वायर थीटा, y बराबर a साइन क्यू थीटा की लंबाई हमें ज्ञात करना हो तो वक्र का समीकरण x बराबर a कास स्क्वायर थीटा, y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा, फिर dx बाई डी थीटा माइनस 3a कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा और dy बाई डी थीटा इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा डी थीटा। वक्रों की लंबाई हमें ज्ञात करना हो तो 4 गुणे प्रथम चतुर्थांश की लंबाई और फिर यस बराबर 4 इंटू 0 to पाई बाई 2 और रूट dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा और इक्वल टू 4 इंटू 0 to पाई बाई 2 9a स्क्वायर कास स्क्वायर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा और फिर 4 इंटू 3 a पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा डी थीटा।
और फिर 12 थीटा इंटू 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा। रूटिया बना ले, ये लिखे हुए बुद्धा देख के छोड़ दूँ मैं। तो फिर हमारा हो जाएगा 12a इंटू 0 to π/2 साइन थीटा कास थीटा और 12a 1/2 0 to π/2। बना ले रूटिया, नहीं 10 बजे बुद्धा रोटियाँ बना लो और अच्छा बता दो। फिर हम देखेंगे कि a इंटू 1/2 0 to π/2 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा इक्वल टू 6a इंटू माइनस कास 2 थीटा अपन 2 0 to π/2 6a माइनस 1/2 कास 2 π/2 माइनस कास 2 इंटू 0 माइनस इक्वल टू 3 निकाल दे 3a कास पाई माइनस कास 0 इक्वल टू माइनस 3a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3a माइनस 2a तो इक्वल टू 6a। तो कहने का मतलब ये हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंट बनने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा एस्ट्रॉयड है और एस्ट्रॉयड को सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है। तो आप क्या करिए कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जहाँ तक हमें लगता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे और देखते हैं तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए और यही चीज़ सेम हमारा एक्सरसाइज में भी बताया है कि एक्सरसाइज में हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। गर्मी हो रहा है तो हम कूद रहे हो इसके और गर्मी अचानक से भैया परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तथा उसके नाभिलंब द्वारा कटी हुई लंबाई ज्ञात करें। चित्र से नाभिलंब के सिरे यल तथा यल डैश क्रमशः a 2a और a माइनस 2a तथा इसे यल a यल डैश ज्ञात करना होता है और चाप a यल का दूसरा है। तो y स्क्वायर बराबर 4ax implies that 2y dy by dx equal to 4a implies that dx by dy equal to y by 2a। चाप की लंबाई s बराबर 2al और 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 तो y बराबर 2a। बीच की लंबाई है तो 2a बराबर 0 0 to 2a रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0 to 2a 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 to 2a वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 1/2 वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 1/2 इंटू 4a स्क्वायर लाग वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 0 to 2a 1/2a 2a implied at a स्क्वायर 8a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लाग 2a रूट 8a स्क्वायर माइनस 4 लाग 2 अपान 1/2a 2a इंटू 2a प्लस 4a स्क्वायर लाग 2a प्लस 2 रूट 2a माइनस 4a लाग स्क्वायर और 4a स्क्वायर अपान 2a रूट 2 प्लस लाग 2a 1 प्लस रूट 2 माइनस लाग 2a और 2a प्लस
√2 प्लस log 2a प्लस √2/2a। कहने का मतलब कि अगर इसको आप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसके न्यूमेरिकल मतलब कि सॉल्व करने में ही आएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ों को समझ जाएंगे और फिर नोट में आप देख लेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप एक एक चीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मेहनत करेंगे, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। अदरवाइज आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप जितना हो सके उतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। और हमें जहाँ तक लग रहा है कि अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप इसको कर ले जाएंगे। थोड़ा सा एप्लीकेशन है, थोड़ा अलग हटके है। जो बच्चे शुरू से ही कभी एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो इसमें एप्लीकेशन में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाती हैं और इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो डिप्लोमा में हाई स्कूल बेस वाले ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए उनको ये लगता है कि हमसे हो नहीं पाएगा, जबकि हाई स्कूल वाले भी बच्चे इसको अच्छे से कर ले जाएंगे और हमें पूरा उम्मीद भी है कि इसको करेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके कोशिश मैंने यही किया है कि जितना हो सके इसमें आपको संभव प्रयास करके जितना मैक्सिमम हो सके आपको बता सकें, और मैंने बताया भी और बता भी रहा हूँ, और आगे भी प्रयासरत है कि जितना मैक्सिमम होगा मैं बताऊँगा आपको। किसी एंगल से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। आपको जितना मैक्सिमम हो सकेगा ये चीज़ें हम बताएंगे कि आपसे कुछ छूट ना जाए, आपसे कुछ रह ना जाए, क्योंकि ये 2021 के कोरोना काल में बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आई ही है कि हम आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो फेस तो करना ही है और साथ साथ पढ़ाई भी रखना है, क्योंकि हमारी ऑफलाइन की क्लासेस तो बंद हो गई हैं, ऑनलाइन ही क्लास चल रही है। तो जिससे कि हमें फेस तो करना ही पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। तो आप इसी क्रम में इस क्वेश्चन को देखिए, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूँ। मुझे कर दी अभी हम कूदेंगे। हाथ धो नहीं, हाथ धो के कब कुछ छूते हैं, हाथ धोते हैं कब कुछ छूते हैं, हाथ नहीं धोए हाँ, हाथ धो के तब सब्जी काटते हैं, हाथ धो के आटे सानते हैं, हाथ धो के खाना बनाते हैं। सेटिंग नहीं हो पाता।